चलिए फ्रेंड्स, आपका मैं टाइम आज नहीं वेस्ट कर रहा हूँ, डायरेक्टली हमारे टॉपिक पे आ जाते हैं। अभी जो आप वीडियो देख रहे हैं एरे मेथड्स की ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। एरे मेथड और ऑब्जेक्ट। एरे ऑब्जेक्ट तो बनाता है, हम कैसे बनाते हैं वो हमने प्रीवियस जावास्क्रिप्ट के वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर ही लिया है। जावास्क्रिप्ट का जो ट्यूटोरियल है वो है 29 नंबर का वीडियो है, जिसमें मैंने पूरे डिटेल एरे को एक्सप्लेन कर ही दिया है। आज उसमें पर्टिकुलर लेंथ प्रॉपर्टी एक जो आती है उसी के बारे में हम बात करेंगे। तो उसके लिए मैं सबसे पहले दो वेरिएबल बना देता हूँ। ऑल टी इज इक्वल टू न्यू एरे। मैंने दो टेक्निक उसमें बताई थी, ये पुरानी वाली टेक्निक है, ठीक है। यहाँ पे 10, 20 और 30 तीन वैल्यू में स्टोर कर देता हूँ, ठीक है। लास्ट में हमें कॉमा नहीं करना है। और दूसरा मैं एरे बना देता हूँ न्यू टी, न्यू टेक्निक। यहाँ पे लिटरल मेथड हम यूज़ करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट का डायरेक्टली इस्तेमाल करके। यहाँ पे 100, 200 और 300 दो वैल्यूज़ मैंने स्टोर कर दी है, ठीक है। अब इसे हमें सपोज डिस्प्ले करवाना है तो हम कैसे करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट में यहाँ पे एरे साइज सिंपली मैं लिखता जानिए तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ ऑल टी डॉट लेंथ, ठीक है। ऑल टी लेंथ जैसे ही मैं लिखूंगा तो यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट एरे की जो कुछ भी साइज है वो मुझे डिस्प्ले होगी। और साथ में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ console डॉट लॉग ऑल टी जो कुछ भी है मुझे साथ में नीचे ब्राउज़र में डिस्प्ले भी करवाना है, ऑन स्क्रीन डिस्प्ले करवाना नहीं है। यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 आया। और यहाँ पे आप देख सकते हैं एरे की 10, 20 और 30 जो कुछ भी वैल्यूज़ थी 0, 1, 2 में ठीक से स्टोर हो गए। अब यहाँ पे जो ऑल टी है उसकी जगह पे मैं कर देता हूँ न्यू टी, और यहाँ भी मैं कर देता हूँ न्यू टी। तो मुझे वही वैल्यूज़ 3, देखिए एरे की साइज़ फिर से मेरी 3, लेकिन एरे की यहाँ पे प्रिंटेड वैल्यू कंसोल में अगर आप देखें तो यहाँ पे मुझे 100, 200 और 300 मुझे यहाँ पे आउटपुट में मिला है। तो लेंथ का मतलब तो आप शायद समझ में हो गए। यहाँ पे आपने और सीखा था कि एरे के पर्टिकुलर में कोई डेटा टाइप का जैसे कॉन्सेप्ट आता नहीं है, एक ही एरे है जिसमें हम मल्टीपल टाइप्स की वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर करवाई FIR ST, ठीक है। ऐसी वैल्यू कुछ मैंने स्टोर करवाई। यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ। रिफ्रेश करने से पहले यहाँ पे वेरिएबल नेम हम चेंज कर देते हैं, ठीक है। रिफ्रेश फिर से, तो यहाँ पे मुझे देखिए 8 वैल्यूज डिस्प्ले। और यहाँ पे अगर आप देखें ठीक से 0 में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 सॉरी 5, 6, 7 तक की मेरी इंडेक्स हुई है, लेंथ हुई है 8। टोटल मैंने 8 वैल्यू स्टोर कराई। फर्स्ट के 5 अल्फ़ाबेट्स और 3 न्यूमेरिक इंटीजर टाइप की वैल्यू मैंने इसमें स्टोर करा। तो लेंथ तो ठीक से चल ही रहा है, लेकिन लेंथ का एक प्रॉब्लम है। वो क्या है प्रॉब्लम है कि जब भी हम एसोसिएटिव एरे बनाते हैं तो उसमें वो ठीक से लेंथ काउंट नहीं कर पाता। मतलब कि क्या, अब जो ये यहाँ पे न्यू टी है 100 का है, जो कुछ भी है वो मैं सब निकाल देता हूँ, ठीक है। अब इसका हमें रिक्वायर्ड नहीं है। अब मैं दूसरा एरे बनाता हूँ, टेम्प इज इक्वल टू न्यू एरे, ठीक है। एक एरे ऑब्जेक्ट मैंने बनाया विथ अ न्यू मेथड, न्यू कीवर्ड। यहाँ पे टेम्प में लिखता हूँ मैं स्क्वायर ब्रैकेट में फर्स्ट वैल्यू का F इंडेक्स, उसमें मैंने 10 स्टोर करवाया। टेम्प यहाँ पे सेकंड को मैंने डिस्प्ले करवाया 20, दो ही वैल्यू में स्टोर करवाता हूँ, ठीक है। अभी ये जो 10 की जो कुछ भी साइज़ है वो मुझे चाहिए, और टेम्प एरे जो कुछ भी मैंने बनाया है वो मुझे डिस्प्ले करवाना है। यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे देखिए एरे कम्प्लीटली एम्प्टी डिस्प्ले हुआ है। यहाँ पे जो डिस्प्ले होना चाहिए ऑटोमेटिकली, लेकिन यहाँ पे आप देखिए एसोसिएटिव एरे हमारा ठीक से डिस्प्ले हुआ है 10 और 20, लेकिन जो लेंथ अभी ठीक से चल रही थी यहाँ पे 2 मिला। और यहाँ पे भी आप लेंथ में देखिए नीचे कंसोल की विंडो में यहाँ पे 0 मिला। तो मतलब कि क्या कि आप जब भी एसोसिएटिव एरे बनाना चाहते हैं तो वो पहले तो एसोसिएटिव एरे जावास्क्रिप्ट में पॉसिबल ही नहीं, अब ये कन्वर्ट हो गया है स्टैंडर्ड यूजर डिफाइंड ऑब्जेक्ट में। तो वो ऑब्जेक्ट की पर्टिकुलर लेंथ मदद से कितनी पर्टिकुलर उसमें वैल्यू स्टोर करवाई है वो हम काउंट नहीं कर सकते। एक ये लेंथ की बात है, ठीक है। अब दूसरी, अगर गलती से आपने दोनों टेक्निक का इस्तेमाल कर भी लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने 20, 30 दो वैल्यू स्टोर करवाई है। यहाँ भी मैं 20, 30 दो वैल्यू स्टोर करवाई है।
रिफ्रेश किया तो यहाँ से मुझे ठीक है चलो 2 तो मिला, हमने एक ही डिस्प्ले करवाया है इसलिए यहाँ पे वही मिल गया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मैं 30 निकाल देता हूँ, यहाँ से भी मैं 30 निकाल देता हूँ। फर्स्ट लेंथ ओल्ड टी की आएगी, दूसरी लेंथ न्यू टी की आएगी। यहाँ पे कंसोल डोर लॉक का एक और स्टेटमेंट लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ न्यू टी। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट जो आया 10 10 फर्स्ट, ये 10 चलो एक बी आर ऐड कर देता हूँ, ठीक से समझ में आप इसको। चलो अब 10 जो फर्स्ट डिस्प्ले हुआ वो ओल्ड का हुआ, 1 जो डिस्प्ले हुआ वो न्यू क्या हुआ। यहाँ पे आप कंसोल में देखिए जो एक दिक्कत हो जाती है अभी जो मैंने समझाया वो, एरे की लेंथ देखिए आप 100 और यहाँ पे दूसरा जो 1 डिस्प्ले हो रहा है उसकी अगर आप वैल्यू देखिए 0 में 10 स्टोर हुई है और यहाँ पे देखिए ठीक से 1 डिस्प्ले हो रहा है। तो मतलब कि क्या, अगर आप एरे में पर्टिकुलर एक ही वैल्यू स्टोर करवाना चाहते हैं तो जो लेंथ होगी वो लेंथ ठीक से वर्क नहीं करेगी। लेंथ की कोई गलती नहीं है, गलती हमारी है। क्या गलती है कि जब भी हम ओल्ड टेक्निक से न्यू पर्टिकुलर कीवर्ड से, एरे फंक्शन की मदद से, एरे क्लास की मदद से, जो कुछ भी आप इसे बोलते हैं, जब हम वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं तो सिंगल वैल्यू जब आप लिखते हैं तो ये एरे की साइज हो जाती है, नहीं कि एरे की वैल्यू। इसलिए हमें लिटरल मेथड ही कंपलसरी उस समय यूज करने की रहती है। अब ये उसे एम्प्टी ब्लॉक्स कहते हैं, जावास्क्रिप्ट में इसे एम्प्टी ब्लॉक्स कहते हैं। यहाँ पे आप वर्ड देखिए 10 एम्प्टी ब्लॉक्स। 10 एम्प्टी ब्लॉक्स का मतलब क्या, 10 पूरे की पूरी 10 वैल्यूज में हमारी अनडिफाइंड वैल्यू स्टोर हो गई है। कंफर्म कर लेते हैं अनडिफाइंड वैल्यू स्टोर हुई या नहीं। यहाँ पे ये लेंथ का पोर्शन में निकाल देता हूँ। स्क्वायर ब्रैकेट में 0th में क्या है वो मुझे दिखना है, 0 इंडेक्स में क्या है वो मुझे दिखना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अनडिफाइंड मेरा डिस्प्ले हुआ। ठीक है, तो लेंथ प्रॉपर्टी की मदद से आप एरे की पर्टिकुलर जो कुछ भी नंबर्स ऑफ वैल्यू है वो काउंट कर पाएंगे। बस इतना ही याद रखिए, बिल्कुल सिंपल में विद द हेल्प ऑफ लेंथ प्रॉपर्टी यू विल बी एबल टू काउंट द नंबर्स ऑफ वैल्यू स्टोर्ड इन अ गिवन एरे only if array is in numeric array, not the associative array। ठीक है, इतना बस याद रखिए। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपने वीडियो जो कुछ भी देखा यहाँ तक का उसका आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए, वर्क अप्रिशिएट कीजिए। ठीक है, एंकरेज कीजिए मुझे और वीडियोस बनाने के लिए, और सब्सक्राइब कीजिए। बहुत सारे वीडियोस मैं अब तो अपलोड करने वाला हूँ रेगुलर बेसिस पे। पहले आगे तक का जो कुछ भी पास्ट है हमारा 2 ईयर का, मैंने वीडियोस ठीक से रेगुलर अपडेट नहीं किए थे। अब मैं थ्रू आउट रेगुलर वीडियोस अपलोड करने ही वाला हूं, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको ईमेल मिलता रहेगा। जय हिंद, जय भारत।